CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर क्या लगा था Br। क्लियर। और यहाँ पर अपन ने मेथेनॉल यानी कि वीक बेस का अटैक कराया 80 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि टेम्परेचर हाई रखा अपन ने। और जब कोई भी अपन टेम्परेचर हाई रखेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये अपन ने बात करी ली। अब यहाँ पर हमारे को दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, CH3 CH2। भाई यहाँ से अगर Br निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटाइन, और ये कार्बोकेटाइन तो यहाँ से अगर H निकला तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो अपन बोलेंगे CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। ये कार्बोकेटाइन है, अगर इधर वाला H निकलेगा तो उस कंडीशन में हमारे को क्या मिलने वाला है, CH3 CH2, एक H निकल ही जाएगा, CH2 का एक H निकलेगा बाहर, तो ये डबल बॉन्ड CH CH3। ओके। अब यहाँ पर हमारे को कौन सी एल्किन मेजर बनानी है और कौन सी एल्किन माइनर बनानी है, ये हमारे को सेथ जेफ रूल बताएगा। और सेथ जेफ रूल के अकॉर्डिंग व्हेन स्मॉल बेस अटैक, जब कोई स्मॉल बेस अटैक करेगा तब हमारे को क्या मिलेगा, तो मोर स्टेबल एल्किन मिलेगी, मोर स्टेबल एल्किन मिलने वाली है। तो इन दोनों में से मोर स्टेबल एल्किन कौन मिलेगी, तो ये हमारे को अल्फा हाइड्रोजन बताएंगे कि जहाँ पर हमारे को मोर अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है वहाँ से हमारे को क्या मिलने वाली है, एल्किन मिलने वाली है। अगर हम बात करें कि ये डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को अपन अल्फा कार्बन, तो यहाँ कितने अल्फा कार्बन हो गए, हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 3 ये और 3 ये। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास मेजर, और ये क्या हो गया हमारे पास माइनर। देखो स्टेबिलिटी चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, अल्फा हाइड्रोजन से भी चेक करते हैं, हम इसको रेजोनेंस से भी चेक करते हैं अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो, हम इसको इंडक्टिव इफेक्ट से भी चेक करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से भी चेक करते हैं, या फिर मोर क्राउडेड, जहाँ पर क्राउडेड ज़्यादा है तो मोर क्राउडेड से भी अपन इसको क्या करते हैं, कितनी बार चेक करते हैं। बताओ ये CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो दोनों डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या हो गया, क्राउडिंग ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो इधर तो HH ही है और इधर CH2 CH2 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे को ये माइनर मिलेगा और ये मेजर मिलेगा, तो इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे अपन, सेट जेफ प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर स्टेबिलिटी चेक करने का एक और तरीका, मोर सब्सटीट्यूट, जहाँ पर हमारे को ज़्यादा सब्सटीट्यूट नज़र आ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, स्टेबल प्रोडक्ट और कहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे को प्रोडक्ट मिला है, ये जो हमारे को प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे अपन, सेट जेफ प्रोडक्ट। और ये जो माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है, 80% अगर ये बनेगा तो 20% ये भी बनेगा, तो उस कंडीशन में इस प्रोडक्ट को अपन एक नाम देते हैं और उसको बोलते हैं हाफ मान प्रोडक्ट। ओके। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है कि जब कोई भी कार्बोकेटाइन है, रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करवाना है, और रीअरेंजमेंट अगर नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारे को स्टेबिलिटी चेक करनी है। ओके। एक रिएक्शन और देखते हैं। ये मैंने लिया CH3 CH CH3, ये CH2 और ये लगा दिया अपन ने Br। क्लियर। इस कंडीशन में अपन ने H2O का अटैक कराया 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को अटैक क्या करवाना है, तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन, यहाँ से H, ये अपने को और प्रोडक्ट देगा, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, CH3 CH CH3 और ये डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन और ये निकल गया हमारे पास CH2। ओके। अब हमारे को अगर यही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दे दे तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ से Br निकालोगे कार्बोकेटाइन और OH का अटैक कराओगे तो क्या मिलेगा, CH3 CH CH2 और ये लगा दिया अपन ने OH और ये लगा दिया अपन ने CH3।
ओके, अगर हमारे को ये प्रोडक्ट मिल रहा है और हमारे को अगर स्टेबिलिटी ध्यान नहीं है कि यहाँ पर अगर हमारे को कार्बोकेटाइन है और वो कार्बोकेटाइन अगर इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो बताओ ये तो 2 डिग्री, अभी तो 1 डिग्री हो गई, ये बी आर निकलने के बाद तो 1 डिग्री। और अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाए, बीच में आ जाए, तो कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर इस कार्बन पर बनता है तो ओ एच अटैक कहाँ पर करेगा? इसी कार्बन के ऊपर जाकर अटैक करेगा। तो हमारे को प्रोडक्ट CH3 C CH2 CH3 और ये क्या लगाना है हमारे को? OH यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट हमारे को नहीं बनाना है, प्रोडक्ट हमारे को ये वाला बनाना है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल, अपन ने पहले से क्या रखा है? इफ रीअरेंजमेंट पॉसिबल देन मोर स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म इज फॉर्म। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है देन टेक्स प्लेस, आपको रीअरेंजमेंट करवा देना है। ओके, एक रिएक्शन और है, रीअरेंजमेंट का बहुत ध्यान रखना भाई। ये अपन ने लिया साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन में समझना है इसको, और ये मैंने लगा दिया इस कार्बन के ऊपर क्लोरीन। ओके, CH3 OH और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, हाई टेम्परेचर रखना है। तो हमारे को 2 तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ये कार्बोकेटाइन बना, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो हाइड्रोजन निकले, तो ये प्रोडक्ट मिल सकता है। अगर हमारे को रीअरेंजमेंट पता है तो ये कार्बोकेटाइन उठ के यहाँ पर जाएगा, फिर इस कंडीशन में यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है। तो हमारे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये CH3 तो है ही है। अब डबल बॉन्ड ऊपर लगो चाहे नीचे लगो, एक ही बात है। तो ये बन गया हमारे पास माइनर और ये बन गया हमारे को मेजर। क्लियर है? इसी तरीके से एक CH3, ये CH3, ये कार्बन, ये CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने Br। ओके, अब कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा। अगर हमारे को रीअरेंजमेंट पता है, सेम अपने को रिएजेंट लेनी है, तो यहाँ पर अपने को 2 डिग्री है, इधर जगह है तो 3 डिग्री है, तो उस कंडीशन में हमारे को मेजर क्या बनेगा? ये। और माइनर क्या बनने वाला है? ओके, सॉरी, दोनों ही कंडीशन में अपने कार्बोकेटाइन यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने को लग सकता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लग सकता है, दोनों ही तरफ लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो इस कार्बन के ऊपर भी तो हाइड्रोजन है अभी। तो ये अगर अपने को टेम्परेचर कम दे दिया, ठीक है, H2O दे दिया और 10 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर दे दिया, तो उस कंडीशन में कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन के ऊपर जाकर अटैक करेगा, तो हमारे को प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? तो ये ध्यान रखना भाई, है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत माइन्यूट सा फर्क है, वो अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर? अच्छा, इस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे को एक तो हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है और एक हेलोजन रिमूवल हो रहा है। और जब कभी भी रिमूवल की बात होती है तो अपन उसको क्या बोलते हैं? डी। हाइड्रोजन निकल रहा है तो अपन ने इसके आगे लगा दिया हाइड्रो। और हेलोजिनेशन भी हो रहा है तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। अगर हमारे को बोलते हैं डी हाइड्रो हेलोजिनेशन क्या है, तो हमारे को यही रिएक्शन लिख के आनी है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ तक हमारे को E1 मैकेनिज्म कंप्लीट। ठीक है, E1 के बारे में जितनी भी अपने पास बातें थी वो अपन ने यहाँ पर, आप एग्जाम्पल सॉल्व करना, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो उसको ध्यान रखना। बस ये ध्यान रखना कि रीअरेंजमेंट अगर हो रहा है तो मोर स्टेबल एल्कीन हमारे को बनानी है। ओके, अगर रीअरेंजमेंट नहीं भी है तो उस कंडीशन में सेट-जेफ रूल को याद रखना। माइनर प्रोडक्ट के लिए पूछ ले कि माइनर प्रोडक्ट का क्या नाम है, तो अपन लिख देंगे हाफ मान प्रोडक्ट। मेजर का नाम लिख देंगे सेट-जेफ प्रोडक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन E2 मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।